देखिए सर, कल हमने जो पढ़ी थी, हमने दो चीजें पढ़ी। हमने पढ़ी थी हमने कल पढ़ी थी टू अंडरस्कोर कैर नाम का फंक्शन पढ़ा था, और हमने एनवीएल फंक्शन पढ़ा था। हमने कल एनवीएल फंक्शन पढ़ा था और टू अंडरस्कोर कैर पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कैसा होता है कि सिलेक्ट, अगर आप सेल फ्रॉम ईएमपी लिखते हैं तो देखो ये जो सेल नाम का कॉलम है ना, ये न्यूमेरिकल है। इससे पता चला वैल्यू जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। लेकिन इसी को अगर मैं जाता हूँ और लिख देता हूँ सिलेक्ट टू अंडरस्कोर कैर, और ब्रैकेट में सेल लिख देता हूँ हम। Sir, your voice is breaking. अब देखिए सर, जैसे आपने लिखा सिलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी, सिलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी लिखते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है। लेकिन सिलेक्ट टू अंडरस्कोर कैर सेल फ्रॉम ईएमपी करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं ये चीजें करूंगा तो ऐसे केस में आप देखिए ये टू अंडरस्कोर कैर नाम का फंक्शन है ना, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। कैरेक्टर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, दिख रहा है। वैसे ही सेकेंड चीज मैंने आपको बताना चाहता था, सिलेक्ट सेल कॉमा फ्रॉम ईएमपी। देखिए सर, इस तरह से सेल कॉम आ गया, लेकिन अगर सेल कॉम और तीसरा कॉलम ले लेता हूँ सेल प्लस कॉम ईएमपी, सेल प्लस कॉम फ्रॉम ईएमपी लूंगा और मैं इंटर करूंगा, सेल प्लस कॉम फ्रॉम ईएमपी। तो कल भी मैंने बताया था, देखो ये नोन वैल्यू नोन के साथ गई तो आंसर नोन आया, लेकिन नोन वैल्यू अननोन के साथ गई तो आंसर अननोन आ गया। तो कभी भी कोई नल वैल्यू में ऐड होता है ना, तो वो भी नल हो जाता है, मतलब अननोन हो जाता है। नल का मतलब होता है अननोन, हमें पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए कल हमने एक फंक्शन पढ़ा और उस फंक्शन का नाम दिया एनवीएल। एनवीएल में टोटल दो आर्गुमेंट लगती हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट में बी नलेबल, अगर पहली आर्गुमेंट नल होती है तो एनवीएल क्या करता है, सेकेंड आर्गुमेंट को कंसीडर कर लेता है। अब क्या होगा, अब जब एडिशन होगा सेल कॉम तो आएगा, सेल प्लस एनवीएल, सेल प्लस एनवीएल और कॉम। कॉम की वैल्यू अगर 100 है तो वो 100 ऐड करेगा, और कॉम की वैल्यू अगर नल है, जब जब सिंपल जब जब फर्स्ट आर्गुमेंट नल होगी ना, तो एनवीएल फंक्शन क्या करेगा, सेकेंड आर्गुमेंट लेगा। कौन सी आर्गुमेंट लेगा, सेकेंड आर्गुमेंट लेगा। सेकेंड आर्गुमेंट में कितना है, जीरो, जो भी है, जरूरी नहीं कि जीरो हो, लेकिन जीरो लेगा, तो सेल प्लस जीरो ये दिखा देगा। देखिए आप देख सकते हैं 1600 प्लस 100 1700, 3000 नल है, तो नल के केस में ये नहीं लेगा, कौन सी आर्गुमेंट लेगा, सेकेंड आर्गुमेंट लेगा। 3000 प्लस जीरो कितना आ जाएगा, 3000। उसके बाद 3000 प्लस नल नहीं है तो 150, तो 3150 लेगा। फिर 1200 प्लस 800, 1200 प्लस 200, 900 नल है तो क्या लेगा, जीरो लेगा। तो देखो 900 प्लस जीरो, जीरो भी एक वैल्यू है ना, इस तरह से आ जाएगा। और मैं फिर बोलता हूँ जीरो कोई कंपलसरी नहीं है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। मैंने आपको बताया था आप जीरो की जगह अगर 50 लोगे तो 50 ऐड कर देगा। आप देख लो जहां जहां देखो जो वैल्यू है, जब वैल्यू है तो वो वैल्यू ऐड कर रहा है। 1600 प्लस 100 1700, यहाँ 3000 नहीं है तो 50 लेगा, तो 3050। तो सर अब दोनों हमारे फंक्शंस क्लियर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेरी, कि हमें क्या बोला गया था कल की क्वेरी में। हमें बोला गया था सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय विच गेटिंग द सेम कमीशन एज स्कॉट। जो कमीशन स्कॉट को मिल रही है वही कमीशन वाले एम्प्लॉय आने चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सिलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा कॉम कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMP। मैंने ये लिखा।
अब जो कमीशन स्कॉट को मिल रही है, स्कॉट को कमीशन कितनी है, नल है, स्कॉट को कमीशन नल है। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि ये ऊपर वाली क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर फॉर्म इज इक्वल्स टू, तो किसका कमीशन, तो स्कॉट का कमीशन, सिलेक्ट फॉर्म फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट, वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो कमीशन स्कॉट को मिल रहा है वही कमीशन वाली रो फेच कर, याद करो सेम रो हमने किया था लेकिन सैलरी थी स्कॉट की सेम सैलरी, लेकिन इस बार कमीशन है और कमीशन तो नल है। तो जब ये रो फेच करके लाएगा तो क्या कमीशन लेके आएगा, नल। अब नल वैल्यू जब ये आंसर तो नल आ गया, श्योर है, करेक्ट है, ये आंसर तो नल आ गया। मैं जाता हूँ सेमीकोलन और इंटर करता हूँ, तो देखो क्या बोलता है, नो रोज सिलेक्टेड, नो रोज सिलेक्टेड। सर क्यों, क्योंकि जब ये आउटर वाली क्वेरी ही डेटा लाती है ना, जब ये पहली बार पहली रो में जाएगी तो कमीशन कितना है, कमीशन है 100, 100 इक्वल्स टू अननोन, इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड केस में ये नल है मतलब अननोन है, एक अननोन वैल्यू दूसरा अननोन, दोनों हमें नहीं पता ना दोनों में क्या है, तो भी रो नहीं लाएगी। ऐसे करके ये सारे रो में जाएगी और एक भी रो फेच करके नहीं लाएगी और बोलेगा नो रोज सिलेक्टेड। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप ऐसा कर दीजिए ना, कमीशन लेस देन जीरो वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दीजिए, कमीशन लेस देन जीरो वाला कंसेप्ट क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए सर, अगर आप कमीशन लेस देन जीरो वाला करेंगे तो नेगेटिव, तो सर किसी की कमीशन नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए नेगेटिव भी काम नहीं करेगा, नेगेटिव भी वर्क नहीं करेगा, वो गलत होगा, आंसर आएगा लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत। कैसे गलत होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेरी को मैं जाता हूँ, सिलेक्ट EMPNO, ये कैसे आएगा देखो, सिलेक्ट EMPNO, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, ध्यान देना वेयर, मैं लिखता हूँ NBL, ध्यान देना NBL, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कॉम, अगर कमीशन नल होगा तो -1 ले लेगा। -1 का मतलब मुझे बताओ, जब जब कमीशन नल, NVL का क्या काम है, जब जब फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू निगेटिव होती है, जब जब फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो कौन सी आर्गुमेंट लेगा, सेकंड सेकंड एग्जैक्टली सेकंड। इसका मतलब ये है जब ये आउटर क्वेरी रन होते वक्त रहेगी तो जब जब कमीशन वैल्यू रहेगी तो वो फर्स्ट आर्गुमेंट लेगा, लेकिन जब जब रो में नल आएगा तो वो -1 कंसीडर करेगा। अब आप देखो, मैं जाता हूँ इक्वल्स टू वेयर कॉम इक्वल्स टू सिलेक्ट यहाँ भी लिखता हूँ NVL, अंदर भी लिखता हूँ NVL ब्रैकेट में फॉर्म कॉमा -1, फॉर्म कॉमा -1 फ्रॉम EMP वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट, वेयर नेम इक्वल्स टू स्कॉट, और जिसका नाम क्या है, स्कॉट है। तो क्या होगा देखो, जब इनर वाली क्वेरी फायर होगी तो जब स्कॉट का कमीशन लाएगा तो कमीशन तो नल है, तो नल के केस में पहली आर्गुमेंट नहीं दूसरी ले लेगी -1। तो पता है सर क्या होगा, जब आप इतनी क्वेरी फायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, -1 एग्जैक्टली -1 आएगा सर, क्योंकि कमीशन नल है ना स्कॉट का, तो कितना ले लेगा, -1। अब आउटर वाली क्वेरी जब जब कमीशन नल होगा तो कौन सी आर्गुमेंट लेगी, वो भी -1। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ भी -1 इक्वल्स टू -1 होगा, और इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। सर देखो, सिर्फ कमीशन नल वाले लोग आ गए, सिर्फ नल वाले लोग आ गए, आए कि नहीं आए, आगे सर रिजल्ट आ गया। लेकिन मुझे बताइए, एक कंसिडर कीजिए, राजा की कमीशन कितनी है, नल। नल है। अब मुझे बताइए, अगर राजा की कमीशन -1 होती, अगर सपोज करो राजा की कमीशन -1 होती, तो ये क्वेरी फायर करने के बाद क्या राजा यहाँ आता या नहीं आता, ये बताइए मुझे।
अगर राजा की कमीशन -1 होती तो यहाँ पे राजा की रो आती या नहीं आती? ध्यान से देखो और बताओ, स्टडी करो क्वेरी की। नहीं आती। ओके, शांतनु बोल रहा है नहीं आती। सर आती थी। बोलिए। सर आती थी। अच्छा, प्रणय बोल रहा है आती है, शांतनु बोल रहा है नहीं आती है। बाकी लोग बताइए। ना -1 रहेगा तो क्या बोला? कमीशन ही लेगा। हाँ, तो क्या होगा? -1 रहेगी तो क्या सिचुएशन होगी? सर -1 रहेगा तो सर कमीशन जो है वही -1 की वैल्यू ले लेगा और दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसीलिए वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसीलिए वो आ जाएगा। एग्जैक्टली देखो, मुझे बताओ, अगर -1 लिया तो -1 भी एक वैल्यू है ना सर? भले नेगेटिव है, लेकिन क्या वो नल है? नहीं। नहीं है, वो नल नहीं है। -1 भी अगर यहाँ होता तो वो भी एक वैल्यू है, लेकिन हमें बोला गया जिनके जो कमीशन नहीं ले रहे। अरे -1 भी एक कमीशन हो गई ना, इसीलिए क्या होगा ऐसे केस में? अब आप सोचो, अगर राजा की -1 रही कमीशन, तो जब ये जाएगा, ये तो -1 लाने वाला है स्कॉट, लेकिन जब ये आउटर वाली क्वेरी जाएगी ना, तो जब राजा वाली रो में पहुंचेगी तो राजा को कमीशन मिलेगी -1। तो एनुअल फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट कब कब लेता है? जब जब नल रही तब सेकंड लेगा ना, लेकिन कमीशन तो -1 मिलेगी, तो -1 फर्स्ट ही आर्गुमेंट में ले लेगा, और यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -1, और वो रो पूछे के आ जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा सर। तो ये क्वेरी में क्या तकलीफ है, समझ में आया? यस सर। ओके, या तो मैं देखो अभी जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपडेट emp set com इक्वल्स टू -1 वेयर, ये सब बताऊंगा कैसे अपडेट वगैरह करते हैं। वेयर emp no इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ले लेता हूँ, मतलब 1 2 3 4 मतलब हो जाएगा राजा। 1 रो अपडेटेड। अब देखो ये क्वेरी फायर कर रहा हूँ मैं। अब देखो, अब राजा की जो सैलरी है ना, राजा की जो कमीशन है ना, वो -1 हो चुकी है। मैं पहले इतने ही फायर करता हूँ ईएमपी टेबल में। देखो कमीशन -1 दिख रही है, ये -1 दिख रही है यहाँ पे, कमीशन -1। अब देखो मैं वो क्वेरी फायर करता हूँ, यही वाली क्वेरी है, ये जो यहाँ फायर की थी, हमें यहाँ रिजल्ट सही आ रहा था क्योंकि यहाँ ऐसा कोई था नहीं। लेकिन अब मैं जाता हूँ, देखो ये -1 वाला भी आ गया। गलत हो गया ना सर? गलत हो गया, आपका आंसर गलत आ गया, आपकी क्वेरी गलत हो गई। रोल बैक कर देता हूँ, या अभी थोड़ी देर के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए सर, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ इसी क्वेरी को, मुझे बताओ टू अंडरस्कोर क्या करता है? टू अंडरस्कोर कैर की क्या फंक्शनैलिटी है? सर वो वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करता है। करेक्ट करेक्ट। सर अभी कैसा है, मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं कि सिलेक्ट करने से पहले किसी की कमीशन नेगेटिव हो सकती है, किसी की कमीशन 0 हो सकती है, लेकिन याद रखना किसी की कमीशन कैरेक्टर में नहीं हो सकती, होगी तो न्यूमेरिकल में ही, कैरेक्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कॉलम का डेटा टाइप ही न्यूमेरिकल है, तो कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकती। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ये एज इट इज लिखता हूँ, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब देखो वेयर एनवीएल में टोटल कितनी आर्गुमेंट लगती हैं? 2 आर्गुमेंट्स। जब जब नल रहेगा तो कौन सी आर्गुमेंट कंसीडर करेगा? सेकंड आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट कंसीडर करेगा, एग्जैक्टली। एनवीएल में 2 आर्गुमेंट है, और टू अंडरस्कोर कैर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब ध्यान देना, मुझे बताइए, ध्यान देना, टू अंडरस्कोर कैर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म। प्लीज ध्यान देना, मुझे बताइए एनुअल फंक्शन के लिए ये
ये कौन सी आर्गुमेंट हो गई? फर्स्ट आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट हुई। और ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है जब ईएमपी टेबल में जा रहा है तो ये कमीशन को देखो, एनवीएल के अंदर एक फंक्शन है to_char, तो मुझे बताओ to_char कमीशन को क्या कर रहा है? कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। टुकड़ों में बताऊंगा सर बहुत आराम से। to_char जो है कमीशन को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, कर दिया इसने कैरेक्टर में कन्वर्ट, दैट्स इट। अब सेकेंड आर्गुमेंट मुझे बताओ, जब जब नल होती है तो कौन सी आर्गुमेंट लेगा? सेकंड। और मैंने आपको बोला कैरेक्टर न्यूमेरिकल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर नहीं हो सकती। तो मैं जाता हूं सेकेंड आर्गुमेंट में और मैं लिख देता हूं सिंगल कोट्स में एक्स। सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया एक्स। कोई भी कैरेक्टर ले लो, जरूरी नहीं कि एक्स लो, मैंने एक्स लिया। तो मैंने क्या, मुझे बताओ जब जब कमीशन नल होगा तो कौन सी आर्गुमेंट लेगा? सेकंड में क्या है? कैरेक्टर। इक्वल्स टू, ध्यान देना, इक्वल्स टू ब्रैकेट में सिलेक्ट NVL ब्रैकेट में to_char ब्रैकेट में कॉम ब्रैकेट कंप्लीट। ये भी फर्स्ट आर्गुमेंट हो गई एनवीएल के लिए। सेकंड आर्गुमेंट यहां पर भी दे देता हूं एक्स फ्रॉम EMP where ename is equals to what। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताइए सर, जब मेरी ये क्वेरी फायर होगी सेकंड क्वेरी, तो ये क्या लेके आएगा रिजल्ट? क्या रिजल्ट आने वाला है? चलो मैं आपको रन करके दिखाता हूं। जब मैं, आप तो जानते हैं सर स्कॉट की कमीशन वैसे भी नल है, स्कॉट की कमीशन वैसे भी क्या है? नल है। डायरेक्टली मैं टाइप कर देता हूं सिलेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट NVL ब्रैकेट में to_char, समझिए कॉम को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड कैरेक्टर भी ले लिया x फ्रॉम EMP where ename is equals to Scott। सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि क्या होगा एक्चुअली जब ये प्रोसेस होगा तो ऐसे केस में क्या होगा? NVL to_char com from EMP where ename equals to Scott अगर मैं बोलता हूं तो ऐसे केस में क्या होगा? स्कॉट की जब रो फेज कमीशन लेने जाएगा तो कमीशन तो नल है, तो आप तो जानते हैं अगर नल होता है तो कौन सी आर्गुमेंट लेता है? NVL सेकंड। तो जब ये जाएगा तो उसे सिर्फ मिलेगा x। देखिए सिर्फ उसे मिलेगा x। ये देखो सर मिल गया x। अरे सर मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। यस सर। तो ये पूरी क्वेरी सिर्फ लाने वाली x, दैट्स इट। अब चलो मैं जाता हूं और मैं मेरी क्वेरी, फाइनल क्वेरी रन करता हूं। अब क्या होगा सर? देखो इस केस में भी क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर, जब जब कमीशन नल होगा तब तब कौन सी आर्गुमेंट ली जाएगी? सेकंड आर्गुमेंट। और सेकंड तो मुझे बताइए ना, यहां भी x मिलेगा सिंगल कैरेक्टर, और ये भी क्या आ रहा है x, और इंटर करते देखिए सर आंसर हमारा आ गया। तो सर ये करेक्ट आंसर है, ये आंसर रहेगा सर, ये आउटपुट आएगा। समझ में आया सभी को? यस सर। फाइन। अब मैं आज के लिए इतना ही लेता हूं, लेकिन हाँ मीटिंग खत्म करने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं मैं।